उसमें कोई आई लव यू लिख रहा है, कोई कह रहा है मुझसे शादी कर लो, कोई नंबर डाल रहा है। कोई बोलेगा कि मुझे मिलना है या कुछ आपसे ज़रूरी बात है तो मैं ज़रूर समय निकालती हूँ। सड़क किनारे नाच रहे, कहीं बाजार में नाचने लगे एकदम से, तो ये क्या स्टार हैं? इनके बारे में क्या सोचते हैं? मतलब कहीं भी आपने नाच शुरू कर दिया। और रही बात आपने जो एक अश्लीलता की बात की, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। पूरे में भी कुछ ऐसे ही छपरी लोग सक्रिय हैं, एक दो आईडी, अगर किसी को समझ में आया तो कमेंट कर देना। ऐसे दो लोग आपने आईडी देखे जो अश्लीलता ही परोस रहे, वो छपरी भी है। ठीक है, मेरे सभी फैंसों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और पसंद करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। तो ये अगर आप सोशल मीडिया पर रील देखते होंगे तो रील के पीछे क्या कहानी है, कौन स्टार है, कौन बना रहा है और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। जी मॉर्निंग का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो ज़िले के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ज़िले की संस्कृति हो या फिर सोशल मीडिया पर खुद को स्टार बनाने में लगे हुए ज़िले के लोग, उन स्टारों को हम एक मंच दे रहे हैं और उनको ज़िले के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी हूँ और आज हमारे बीच हमारे गेस्ट हैं पॉडकास्ट के सिपराज जी, जो कि सोशल मीडिया स्टार हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर हैं। फेसबुक पर 45,000 से ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हैं, रील बनाती हैं, लगातार वायरल हैं और कई चीज़ें उनके साथ में संघर्ष भी चल रहा है। उन सब चीज़ों को हम जानेंगे, किस टाइप की रील है, क्या करती हैं और स्टार बनने के बाद क्या कहानी है, आगे क्या करने जा रही हैं। कई चीज़ों पे आज सवाल जवाब हमारे बीच रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर और शुरुआत करेंगे। जो आप स्टार बनी हैं, 45,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स आपके हो गए हैं, कैसा संघर्ष रहा है? शुरुआत करेंगे, कैसा लग रहा है आपको? पहली बात तो ये जानना चाहेंगे। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। सर बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आने का मुझे मौका मिला और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप छोटे छोटे जो क्रिएटर हैं ना, उनको ऊंचाइयों पे ले जाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। रील बनाती हैं, किस टाइप की रील रहती हैं? क्योंकि ज़िले में कई लोग हैं रील बना रहे हैं अभी, लेकिन उनके फॉलोवर्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम रील डाली लेकिन वायरल थीम पे काम किया तो आज वायरल हो गए हैं। किस टाइप की रील रहती हैं, क्या देखते हैं आप? सर मैं बताना चाहूँगी, सर मैं दो टाइप की रील डालती हूँ। सैड रील भी डालती हूँ और कॉमेडी रील भी डालती हूँ और लोग काफ़ी कॉमेडी को तो काफ़ी पसंद करते हैं और सैड रील पर भी कमेंट्स आते हैं कि आप रोया मत करिए, अच्छा नहीं लगता, आप रोते हुए दिखती हैं। और इसी टाइप की लिपसिंग करती हूँ मैं अभी रील्स पे। खुद के भी कंटेंट डालती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कुछ अच्छा करने की, कि आगे कुछ अच्छा आप लोगों को देखने को मिले, स्टार बन सके हैं। अच्छी अच्छा, ऐसे कमेंट की बात की है आपके, हम कमेंटों की बात कर लें। तरह तरह के कमेंट आते हैं, उसमें कोई आई लव यू लिख रहा है, कोई कह रहा है मुझसे शादी कर लो, कोई नंबर डाल रहा है। तो इस टाइप के कैसे क्या कमेंट रहते हैं, उसमें क्या कहना रहता है? सर कमेंट का तो क्या ही कहें, लोग हैं कुछ भी बोलते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट देते हैं जो मतलब मुझे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और रही बात जो आपने कमेंट बोला आई लव यू का, ये बहुत ज़्यादा हमने आप कमेंटों में देखा है। सर इसका तो क्या ही कहें। सर इतने कमेंट्स आते हैं आई लव यू के, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कि इनका रिप्लाई करना क्या और क्या सोच के लोग मुझे ये कमेंट कर देते हैं, नहीं समझ पाती हूँ। हाँ पर कुछ लोग हैं बहुत अच्छे हैं, फैंस है, नहीं फैंस हाँ। है तो वो तो आपको करेंगे। अच्छा, इस टाइप के अगर कमेंट मैसेज ही बहुत पड़े होंगे। सर मैसेज तो मैं सीन ही नहीं कर पाती हूँ सच में सर। बाई चांस ही किसी का मैसेज का रिप्लाई दे दूँ तो ठीक है, वरना सीन ही नहीं कर पाती हूँ, इतने सारे मैसेजेस आते हैं। हाँ किसी को बात करनी है, मिलना है, कोई बोलेगा कि मुझे मिलना है या कुछ आपसे ज़रूरी बात है तो मैं ज़रूर समय निकालती हूँ। उन लोगों को भाई उनको भी फ्रेंड्स वगैरह को भी लगता है ना कि इनसे बात की जाए, इनके विषय में जाना जाए। तो जैसे किसी को मिलना है और कोई इम्पोर्टेंट बात है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, बाकी तो मैं बेफालतू के मैसेजों का नहीं देती हूँ रिप्लाई। तो ऐसे में कैसे पहचान पाती होंगी सही मैसेज किसका आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है? सर ऐसा होता है ना, जब बार बार कंटिन्यू कोई एक ही मैसेज कर रहा है
कि मुझे ज़रूरी बात करनी है या कोई काम है आपसे या मैं मिलना चाह रहा हूँ, अगर इस टाइप का मैसेज बार बार मेरे पास आता है तो मैं उनके लिए समय निकालती हूँ। सोशल मीडिया को किस नज़र से देखती हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह के प्रचार भी हो रहे हैं, अश्लीलता भी परोसी जा रही है। सोशल मीडिया एक चाय वाले को स्टार बना देती है, तो आपने सब रीलें देखी हैं। हाँ सर। क्या नज़रिया आपका उस तरफ? सर वो तो पब्लिक का प्यार है, कहीं से भी उठा के कहीं पहुंचा सकती है। और रही बात आपने जो एक अश्लीलता की बात की, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। सर हम और आप जैसे जो लोग हैं इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। देखिए बुरा लगता है, आज की यूथ है, बुरा लगता है ये सुनने में कि हम और आप 99% लोग चीज़ें देख रहे हैं, और चीज़ें वो जब चीज़ें देखी जाती हैं, लाइक की जाती है, तो फिर उनको बढ़ावा मिलता जाता है। अगर हम और आप इन चीज़ों पे रोक लगा दें, भाई हम नहीं देखेंगे, आप नहीं देखेंगे, हमारे जैसे जब युवा देखेंगे ही नहीं वो चीज़, तो फिर वो बंद हो जाएगी। कई नाबालिग भी हैं, बच्चे भी हैं, वो भी आज मोबाइल चला के इन सब चीज़ों में मतलब घुसते जा रहे हैं। उनके विषय में क्या कहना है? ऐसे परिवार वालों क्या सब चीज़ें इन चीज़ों में क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया क्योंकि आप चला रहे हैं, 45,000 फॉलोवर्स हैं, बहुत सी चीज़ें देखते होंगे लगातार। इन सब चीज़ों किस नज़रिए पे पहुँचने हैं, आपके नतीजा है उसका? सर गलत तो है, फिलहाल ये चीज़ बहुत गलत है, नहीं करनी चाहिए और ना ही हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। छोटे बच्चे भी हैं और जो 18 साल से नीचे की उम्र के हैं, इन लोगों के लिए तो खास ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। पर अब कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जैसे ही उसमें व्यूज़ बढ़ते हैं वैसे ही उसकी डिमांड हो जाती है, और अब डिमांड के ऊपर लोग काम करते हैं। आज की ही मैं बात बताऊं, मुझे आज एक कमेंट आया कि मैम इस वाले गाने पे रील बना दीजिए। मैंने उस पर 1 घंटे सर्च किया कि वो गाना, पर वो गाना ही मुझे नहीं मिला। मैंने फिर उनको कमेंट में सॉरी बोला कि सर मुझे आपका गाना नहीं मिला, उसके लिए सॉरी। फैंस मिलने आते हैं? हाँ सर। कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है, मिलने आते हैं। और सर जब कहीं निकलते हैं ना, जब लोग बोलते हैं कि आप चिप्रा जी हैं, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है सर। मतलब लगता है कि हाँ अब शायद मैं उस पे पहुँच चुकी हूँ मुकाम पे कि लोग मुझे जान रहे हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो एक हमारे जो हमने कुछ लोगों के ऐसे सोशल मीडिया स्टार थे, क्रिएटर थे, उनकी अपने वीडियो डाली तो कुछ लोगों ने इसका विरोध करा कि इसमें क्या होता है, ये आपने डाल दिया, इसका क्या लेना देना, तो कैसे पैसा मिल रहा है, ऐसे नौकरी लग गई है, आप तो बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं इस टाइप की, क्या कितनी सैलरी आने लगी है इनकी। ये दूसरा नज़रिए पे आप क्या सोचते हैं? जो लोग इस तरह का डिमोनेटाइज आपको मतलब गिराने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? सर मैं बोलना चाहूँगी सर, ऐसे लोगों को कि खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, और अगर कोई बढ़ रहा है, कहते हैं जब एक गड्ढा है ना, उसको छलांग लगवाने की बजाय उस पर ढकेलने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए। जो भाई गोल सेट कर रखा है उस पर काम करें आप। नेगेटिव लोग एक साइड है और पॉजिटिव लोग जो आपको पसंद कर रहे हैं, आपके विषय में हाँ आपको बता रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में आप काम करिए, आप उन पे फोकस करिए। कुछ रील आपने देखी होंगी, सड़क किनारे नाच रहे, कहीं बाजार में नाचने लगे एकदम से, तो ये क्या स्टार हैं? इनके बारे में क्या सोचते हैं? मतलब कहीं भी आपने नाच शुरू कर दिया, ये सब चीजें क्या? एक क्रिएटर की भी एक मर्यादा होनी चाहिए कि हम इस थीम पे काम करना चाहिए, हमें इन गानों पे काम करना चाहिए, कि कहीं भी उठाया उनने नाच लगे, ले नाचते नाच मचा रहे हैं, तो इससे रिएक्शन लोगों का भी गलत जाता है। उन्होंने क्या छपरी वाले काम कर रहे हैं, उसके बाद छपरी और सोशल मीडिया क्रिएटर, इन दोनों में क्या सोचते हैं? इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है सर। सोशल मीडिया क्रिएटर हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, खुद के जो चीज़ें हैं खुद की वो लेकर आ रहे हैं सामने। और जो आपने बोला वर्ड, छपरी वर्ड, इन लोगों का सर क्या ही कह सकते हैं। इनको तो सिर्फ फेम चाहिए, मतलब किसी भी हद तक जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बस उन्होंने ये सोच रखा है कि बस इसमें क्या है, नाचनी तो है, नाचो, चाहे जहाँ नाचो। अब उससे पब्लिक पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और खुद की उस पे इमेज कितनी खराब हो रही, ये नहीं सोचते हैं लोग। अच्छा, जो आपने कहा इमेज,
उरई में भी कुछ ऐसे ही छपरी लोग सक्रिय हैं, एक दो आईडी, अगर किसी को समझ में आया तो कमेंट कर देना। ऐसे दो लोग आपने आईडी देखे हों जो अश्लीलता ही परोस रहे हैं, वो छपरी भी हैं। तो इनको अपना टैलेंट दिखाने का मतलब मौका तो मिला है, लेकिन टैलेंट इस तरह ना दिखाना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला है किसी चीज़ पे कि हाँ इस क्षेत्र में हम काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अपनी जो अंदर की चीज़ें हैं उनको निकालिए आप। ऐसे थोड़ी ना है कि कुछ भी कर रहे हैं और अश्लीलता की बात आप कर रहे हैं। हाँ, एक दो तो आईडी हाँ लोगों ने भेजी है इस टाइप की कि उसमें तो हमने क्या, ये तो बुराई कि लोग बताओ इस लेवल पे पहुंच गए। सर, अपना क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, अभी हो रहा है, ठीक है। और अपने क्षेत्र में ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, इन लोगों को तो बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए। मैं तो पूर्णतः यही बोलूंगी कि ऐसे लोगों को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। खुद तो अपने आप को तो खराब कर रहे हैं, साथ में सोसाइटी को भी खराब कर रहे हैं। देखो आप करेक्ट उसकी बात करते हैं क्रिएटर की, ठीक है। तो हम काम कर रहे हैं अपने ऊपर, जैसे कोई भी चीज़ है मुझे अपने बारे में बताना है तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब उसमें कपड़े उतार के बताना ये तो गलत है ना। नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल इस तरह अमर्यादित चीज नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। आप कोई भी काम करिए सर, मर्यादा में रहकर करिए। लोग मर्यादा में रहकर भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि मर्यादा में रहकर पसंद नहीं करते। आप मेरा अकाउंट चेक करिएगा। नहीं, जो आप मर्यादा में रहकर काम कर रहे हैं वही ज्यादा वायरल है, इसमें भी सच्चाई है, इसको कैसे झुटलाएंगे आप? जनता जो देख रही है, जो जुड़ी हुई सोशल मीडिया, वो भी उनको वही पसंद आ रहा सब चीजें। सर आप मेरी आईडी उठाकर देख लीजिए, 45,000 से ऊपर मेरे फॉलोवर हैं, ऐसे ही नहीं है। आप मेरी आईडी सर्च करिए, आपको कहीं भी अगर कुछ भी ऐसा मिले, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ गलत चीज़ों को ही प्रमोट कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं। कितना समय लगा आपको 45,000 फॉलोवर्स की भीड़ जुटाने में? यहाँ खड़ा करते तो बहुत लंबी भीड़ हो जाएगी। कितना समय लगा, कैसे वीडियो वायरल हुए, पहला वीडियो, सब चीजें बस सुन लीजिए पहले। कितना समय लगा और ये भीड़ जुटाने 45,000 फॉलोवर्स करने में, पहला वीडियो कैसे वायरल हुआ, उस समय की थिंकिंग क्या थी? सर मैं बात करना चाहूँगी अपनी स्टार्टिंग की जर्नी से, जहाँ से मैंने सोशल मीडिया पे कदम रखा। सर सन 2017 से मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ, और उस टाइम मैं पोस्ट डालती थी और मनोरंजन के तौर पे मैं उसको यूज़ कर रही थी। पर लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, कुछ लोगों ने बहुत किया कि आप वीडियो बनाइए, आप अच्छा बोलती हैं, मतलब सारी चीज़ें आपके अंदर हैं कि आप वीडियो बना सकती हैं। मैंने कई बार इन चीज़ों को साइड में रख दिया, मैंने कहा नहीं, शायद फैमिली इशूज़ होंगे, मना करेंगे लोग, तो फिर इन सब चीज़ों को मैंने रोका। फिर बाद में फिर मेरे ऊपर प्रेशर आया कि करो, ये चीज़ अच्छी है, इसको करना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था शायद सर सन 2018 या 19 के समथिंग। तो सर वो जब वीडियो मैंने डाला तो उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। कितने पहुंच गए थे? सर उस टाइम शायद 4-4.5 हज़ार के समथिंग वीडियो आए, वो व्यूज़ आए थे उसमें। तो मुझे अच्छा लगा कि लोग मुझे पसंद करेंगे। तो फिर मैंने उसको कुछ मतलब डाल दिया वीडियो। फिर मैंने जब देखे उसके व्यूज़, कमेंट वगैरह, लोगों ने पॉजिटिव वे में उसको लिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर उन्होंने मतलब वो उस वीडियो के ज़रिए मुझे लगा कि लोग मुझे पसंद करेंगे। मैं फिर बढ़ी, मैंने फिर धीरे धीरे वीडियो डालना शुरू किया सर। सन 2017 या 18 से वीडियो मैं डाल रही हूँ। अब वैसे ही, और आपने बात एक बोली थी कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो कब से गिरे हुए हैं। सर ये शायद समथिंग 1 साल हो गया है, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। 30 से 35,000। हाँ, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। और ऐसा ही प्यार बना रहे लोगों का मेरे लिए। अच्छा, हाँ। एक सैड स्टोरी भी आपने शेयर करी, मतलब बताया, तो उसका क्या रीजन है? सैड वीडियो बनाती हैं, उसको भी जानना चाहेंगे। सर रिसेंटली मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, तो सर उन्हीं की बस यादों में, यार लोग जब नहीं सुनते हैं, घर परिवार वाले, फ्रेंड्स, जब नहीं होता किसी से कुछ कहने के लिए या ना समझने के लिए। आज की जो सोसाइटी है, मैं आपको सच बात बताऊं तो लोग आपके दुख सुन के खुश होते हैं,
आपके सामने तो वो रिएक्ट करेंगे कि हाँ ये परेशान है, लेकिन जब वो चीज़ जान लेंगे तो फिर वो उस चीज़ का मजाक बना के आपके सामने पेश करेंगे। ये होता है। तो और यही चीज़ शायद मैंने लोगों से बोलने के बजाय अपने मन अपने, की बात हाँ सोशल हाँ, मीडिया में सोशल रखना मीडिया, शुरू कर दी। इसके बाद वो वायरल होने लगे। कई आपकी रील गई है ना, 1-2 मिलियन तक बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, तो काफ़ी वायरल हुई है उसमें, तो हमने भी एड देखी थी। जो सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जिले के हैं, किस टाइप की रील बनाए, कैसे वायरल हो, कुछ उनको मोटिवेट करिए, ताकि अगर वो आगे बढ़ना चाहें, सही दिशा में बढ़ सकें। उन्हें तो वही अश्लीलता की ओर पहुंच जाते हैं, कहीं रोस्ट कर रहे हैं, कहीं गाली गलौज तक, तो अब तो इतनी हो रही में हमने देखी है, इस टाइप की सब चीज़ें होने लगी हैं। उनको मोटिवेट कैसे करेंगे आप? इन सब से सर कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं तो सही बात बोलती हूँ कि इन सब से कुछ भी नहीं होगा। आप ओरिजिनल कंटेंट लाइए, उनको डालिए, आप ज़िले के बारे में बताइए। जालौन ज़िला है, अब तो काफ़ी फेमस हो गया है हमारा ज़िला, तो आप बुंदेलखंडी क्षेत्र के बारे में बताइए। इन सब चीज़ों पे आप काम करेंगे और लोग जब जालौन ज़िला की बात आती है तो फिर लोग देखना चाहते हैं कि इसमें ऐसा है क्या, क्योंकि इस टाइम तो बहुत पॉपुलर हो चुका है हमारा ज़िला, कह सकते हैं इस चीज़ को। तो इन सब चीज़ों पे काम करिए और ओरिजिनल कंटेंट डालिए। और हाँ, अश्लीलता तो मत ही फैलाए कोई भी हो। आप घर में क्या कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप उस स्तर से आइए ताकि लोग आपको पसंद करें, देखें, वो आपकी रील्स किसी और को दिखा सकें पब्लिकली। आजकल क्या होता है कि जो वो वीडियोस हैं वो सिर्फ वैसे ही शेयर होते हैं, पब्लिकली शेयर नहीं होते। आप मेरे वीडियोस देखिए, पब्लिकली शेयर हो रहे हैं। तो आप अगर अच्छे कंटेंट डालेंगे, अच्छे वीडियो बनाएंगे, आप अपनी सभ्यता के साथ रहेंगे, तो आपके वीडियो पब्लिक होंगे, और जब पब्लिक होंगे तो आप वायरल होंगे। वायरल भाई, जो फेम आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। 45,000 फॉलोवर्स या 46,000 करीब पहुँच गए जिले के हिसाब से, तो ठीक है, लेकिन बाहर बहुत कम हो जाते हैं। कितने तक जाने की उम्मीद है, कहाँ तक आपको मेहनत करनी है? और दूसरा फैम, एक सोशल मीडिया के बाद जानकारी ये भी आई है, आप तैयारी भी कर रही नौकरी के लिए, वो क्या है कहानी? थोड़ा दोनों चीज़ें बताइए, कहाँ तक पहुँचना है दोनों चीज़? सर पहुंचना कहाँ, जहाँ तक पब्लिक ले जाएगी वहां तक पहुंच जाएंगे। पब्लिक के सहारे चल रहे हैं। सर वही रफ्तार पब्लिक की है। सर जो भी है मेरे लिए तो वही है, जो है मेरे फैंस हैं, और उन्हीं की वजह से मैं उठ रही हूँ, तो उन्हीं के भरोसे भी हूँ अभी कि कहाँ तक हमें ले जाएंगे। और सर दूसरी बात आपने जो बोली, जॉब का सिलसिला चल रहा है, तो सर मेरे 2 बच्चे हैं, आपको जानकारी मिली होगी जी। तो सर उनको पालने के लिए तो इनकम का सोर्स चाहिए। हालांकि मेरा पेज मोनेटाइज हो चुका है, पर प्रॉपर तरीके से मुझे कुछ ना कुछ तो आय का स्रोत चाहिए। बस सर, तो जॉब की तैयारी चल रही है। अंग्रेजी पे काला धन तो नहीं कहेंगे, अंग्रेजी पैसा कितना कितना अंग्रेजी धन आने लगा है आपके पास? सर ये नहीं बताऊंगी। ये सीक्रेट है। हाँ जी सर। तो खर्च कर लेना कभी मिल गई। बिल्कुल सर। तो ये काफ़ी बातें हुई है और काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया क्रिएटर को लेकर, जिले के जो सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, जी मॉर्निंग पॉडकास्ट उनको एक मौका दे रहा है अपनी बात रखने का, कैसे रील बनाए, क्या बनाए, कैसे वायरल होंगे और अश्लीलता से दूर रहें, इन सब चीज़ों को हम लोग बता रहे हैं। तो ये पहला पॉडकास्ट था और कई बातें सीखने को मिली। तो अपने जो दर्शक हैं उनसे एक बार, ये फैंस हैं उनसे कहिए शेयर कर दें इस वीडियो को। इस बात को जरूर कहते हैं, कह दीजिए कि शेयर कर दीजिए, ताकि आगे वीडियो आपको हम बैठा सकें। अगर वायरल होगा तभी आएंगे अब। ठीक है, मेरे सभी फैंसों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा आप से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और पसंद करें, और मुझे आगे बढ़ने का मौका मौका दें। तो ये और ये नसीम सर हैं, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं शहर के लिए अंदर, तो आप इनको भी सपोर्ट करें। काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी बातें हो गई हैं और कई चीज़ें आपने को सीखने को मिली होंगी। अगला आप किसका पॉडकास्ट चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। बने रहें जी मॉर्निंग के साथ।